So, last 2-3 classes we were discussed about the फंक्शन और थोड़ा सा हमने उसके पहले कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करा था। तो फंक्शन ओवर हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज लाइब्रेरी। ठीक है, नाउ व्हाट इज लाइब्रेरी? ठीक है, हमारा जो नया चैप्टर है, इस नए चैप्टर का नेम ही है लाइब्रेरी। फंक्शन के ऊपर हमने प्रीवियस क्लास में वर्क करा था और ये हमारे ऑपरेटर्स, डाटा हैंडलिंग और फंक्शंस, ये हमारे मेन जो हैं बेसिक्स थे। अब हम आते हैं द टॉपिक दैट इज फ्रॉम क्लास 12th इज लाइब्रेरी। ठीक है, अब लाइब्रेरी में क्या है, व्हाट इज लाइब्रेरी फर्स्ट? तो उसमें देखिए कोई भी लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्या करती है, वो हमें सपोर्ट इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि जो बेसिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, मैथ से रिलेटेड या और भी कुछ साइंस है या उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, वो ऑपरेशंस हमें मॉड्यूल्स के फॉर्म में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हमें देते हैं। ये बिल्ट इन प्रोग्राम्स होते हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स का मतलब और लाइब्रेरीज का मतलब, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो मॉड्यूल्स हो या लाइब्रेरी हो, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बने बनाए इनबिल्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हमें क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि हम लोगों को ज़्यादा इनके लिए अलग से प्रोग्रामिंग ना करना पड़े और भी हम लोग इनको डायरेक्टली अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे फंक्शन है, कुछ फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन। बिल्ट इन का मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग में पहले से वो फंक्शंस की डेफिनेशन डिफाइन है, बस हमको उन फंक्शंस का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो फंक्शंस हो गए, मॉड्यूल्स हो गए। मॉड्यूल्स का मतलब लाइब्रेरी ही होता है। ठीक है, तो हम इन लाइब्रेरीज को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं, तो वो लाइब्रेरीज का वर्क क्या है और हम उनको अपने प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और हमें कैसे पता लगेगा कि कब कौन सी लाइब्रेरी को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करना है। सो नाउ one of the most common libraries in Python are that is related with math, CMath, random, statics, URL, lib, numpy, scipy, tinginter, matplotlib। ठीक है, ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज़ हम अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग के टाइम पे करेंगे। ठीक है, अब ये लाइब्रेरीज के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स बने हुए हैं। इसमें हो सकता है कि इसमें कुछ बहुत सारे फंक्शंस भी हो, तो अब हमें उसके इंटरनली उसका क्या वर्किंग है वो उससे तो कोई मतलब नहीं। वी हैव टू डायरेक्टली यूज, हमें फैसिलिटी दी गई है कि हम इन लाइब्रेरीज को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आफ्टर दिस लाइब्रेरी के बाद मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल का मतलब भी एक स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्रामिंग का एक स्मॉल पार्ट जो कहलाता है वो मॉड्यूल कहलाता है। मॉड्यूल का मतलब होता है कि छोटे छोटे से पार्ट्स जिनको आप अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि वो पूरा 5 मिनट का जो सॉन्ग है, आप वो 5 मिनट का सॉन्ग सुनते हुए किसी को वो फर्स्ट 1 मिनट का सॉन्ग अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कहीं पे किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वो कुछ सॉन्ग्स के अलग अलग पार्ट्स को कंबाइन कर देते हैं। तो जो भी उससे रिलेटेड, जैसे डांस से रिलेटेड कोई उसमें पार्ट होता है तो उतना पार्ट वो कट कर लेते हैं, किसी और सॉन्ग से दूसरा पार्ट कर ऐसे अलग अलग करके वो एक पूरा अपना एक पूरा म्यूजिक क्रिएट करते हैं। तो वो उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, अलग अलग मॉड्यूल। तो प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास एक अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, आप उन मॉड्यूल्स को बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब
A Python module can contain much more than just functions. ठीक है, और कोई आईपी वाला अभी नहीं आया ना कोई आईपी? आप, हाँ, प्रियांशु आगे है। अच्छा, तो प्रियांशु अभी हम डिस्कस करते हैं, आपको जो लैग्री वाला डाउट है उसको करते हैं डिस्कस। ठीक है, तो अभी हमने लाइब्रेरी टॉपिक स्टार्ट करा है। ठीक है, और इसमें हम देख रहे हैं कि लाइब्रेरी चैप्टर के अंदर एक पार्ट हमको दिया है, दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? ठीक है, इट इज ऑल्सो अ नॉर्मल फाइल। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स सम फंक्शंस, वेरिएबल्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, लाइक दिस फंक्शंस। ठीक है, नाउ अगर हमने बोला है कि वी आर टेकिंग मॉड्यूल एक्स वाई जेड, तो उसका मतलब ही यही है कि एक फाइल का नेम है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आप जो पाइथन में फाइल क्रिएट करते हैं दैट इज ऑल्सो मॉड्यूल्स। और उस मॉड्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है? दे कंटेन सम वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डॉक स्ट्रिंग्स, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, स्टेटमेंट्स एंड फंक्शंस। अब अपने खुद के, हम तो अपने खुद के मॉड्यूल्स क्रिएट ही करते हैं। जब आप भी कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई एक स्मॉल प्रोग्राम बना लेते हैं, देन इट बिकम्स अ मॉड्यूल, वो आपके लिए मॉड्यूल बन जाता है। ठीक है, नाउ ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में हमें क्या बताया गया है? इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि आपने कोई एक फाइल बनाई। फाइल का मतलब आपने कोई एक फाइल क्रिएट कर ली और उसमें आपका पूरा फंक्शन है और फाइल इज वर्किंग प्रॉपरली। फाइल का मतलब मॉड्यूल ही है। ठीक है, मॉड्यूल एंड फाइल बोथ आर सेम। लेकिन अब आप चाहते हैं कि ये फाइल मैं अपने किसी दूसरे फाइल में यूज कर लूं, तो क्या ये पॉसिबल है? Yes, sir. Yes, I can use my one module in other file also. अब हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके सामने जो डायग्राम दिया है उससे आप समझ रहे होंगे कि इंपोर्ट करके एक स्टेटमेंट होता है, कीवर्ड। आप इंपोर्ट करके उस फाइल को अपनी नई फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज मॉड्यूल? इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ कोड एंड डेटा कैन बी रीयूज्ड। एक वर्ड, ये सेंटेंस तो आप याद ही कर लीजिए बार बार कि मॉड्यूल और फाइल क्या होता है। मॉड्यूल और फाइल का मेन पर्पस उसका रीयूज करना है। आप अपने अलग अलग प्रोग्राम्स में बार बार उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट कैन बी डिपेंड ऑन अदर मॉड्यूल ऑल्सो। सपोज करिए कि आपने एक टेम्परेचर कन्वर्ट करने की एक मॉड्यूल बना लिया है। ठीक है, नाउ हियर इट इज अ मॉड्यूल इन फ्रंट ऑफ यू विच कन्वर्ट्स टू सेंटीग्रेड और विच कन्वर्ट्स द फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब आप उसमें जो भी इनपुट देंगे वो इनपुट कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। अब आपके इस मॉड्यूल का नेम क्या है? कोई मुझे देख के बता सकता है? आपके सामने जो फाइल है और जो मॉड्यूल आपके सामने दिख रहा है, इस मॉड्यूल का नेम क्या है? What is the name of this module? temp conversion. Yes. So आपको क्या करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शनैलिटी, ये जो स्मॉल सा प्रोग्राम दिख रहा है आपके सामने, आप अपने किसी दूसरे फाइल में इसको यूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट कीवर्ड इसके आगे लगाना होगा और इंपोर्ट टेम्प कन्वर्जन करके आपको उसमें अपनी नई फाइल में यूज करेंगे आप। ठीक है, इस तरह से आपने एक फाइल क्रिएट कर ली है। आपका मॉड्यूल का नाम है टेम्प कन्वर्जन, फाइल का नेम है, अगर आप उसके आगे .py लगाते हैं तो हम उसको फाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या यूज हो रहा है? इसमें फंक्शंस यूज हो रहे हैं और इसमें कॉन्स्टेंट्स यूज हो रहे हैं और डॉक स्ट्रिंग्स यूज हो रहे हैं। क्या इसमें डॉक स्ट्रिंग्स? हाँ, यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग्स यूज हो रहा है। ठीक है, विच एक्सप्लेन्स यू अबाउट द
प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी के बारे में, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, उसके लिए आपने डॉक स्ट्रिंग का यूज करा गया। सर जैसे कि हमारे सर प्रैक्टिकल्स लेने आए और उसमें अपन को ये बनाना है मॉड्यूल, तो फिर सर उसमें डॉक स्ट्रिंग्स लिखना भी जरूरी है क्या? वैसे डॉक स्ट्रिंग का पर्पस जो होता है वो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए होता है। जब आप कोई अपना प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आप बना के दे रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को, और वो पर्सन जो है वो आपके प्रोग्रामिंग के बारे में अवेयर नहीं है, उसको पाइथन की प्रोग्रामिंग नहीं आती है, पर क्योंकि जो पर्सन एक्सटर्नल आपके इंटरव्यू लेने आते हैं वो दे आर अवेयर ऑफ द प्रोग्रामिंग, तो उनका मेन पर्पस आउटपुट देखने में ही होता है कि आप प्रोग्राम जल्दी से रन करिए और उनके सामने आप आउटपुट शो करिए। तो उसमें ज़रूरी नहीं है आप यू डू नॉट इंक्लूड डॉक स्ट्रिंग इन योर प्रोग्राम, तो चल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हाँ, डॉक स्ट्रिंग के आगे, ठीक है, ओके, now we are going to use this module in our programming। तो उसके लिए आपको एक import कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और मॉड्यूल का नेम कीवर्ड। नाउ अब ये हेल्प का मीनिंग क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द यूज ऑफ हेल्प? जैसे ही आप हेल्प, और हेल्प में हेल्प इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है, इस फंक्शन में आप जैसे ही कोई मॉड्यूल प्रोवाइड करेंगे, मॉड्यूल का नेम प्रोवाइड करेंगे, अच्छा पहले क्या करना पड़ेगा कि उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो फाइल को आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तभी आप इस हेल्प फंक्शन का यूज कर पाएंगे और उसके पैरामीटर में उस मॉड्यूल को यूज कर पाएंगे, है ना। तब ये फंक्शन, तभी आप उस मॉड्यूल को रिकॉग्नाइज कर पाएगा जब आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो वो क्या करेगा, हेल्प फंक्शन आपको इस मॉड्यूल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा, लाइक दिस। नेक्स्ट आता है DIR। अब DIR का मतलब क्या है? DIR का मतलब है दैट इज डिफाइंड इनसाइड द मॉड्यूल। जैसे ही आपने नया फंक्शन लिया और आपने वो मॉड्यूल उसके अंदर रखा, तो वो उसके अंदर जो भी प्रोग्राम के अंदर आपने जो भी वेरिएबल्स लिए, फंक्शंस लिए, उन सबको वो डिफाइन करेगा। Now we are going to start using import modules in Python program, ठीक है। अब import कीवर्ड का हम लोग यूज करेंगे। import कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या क्या करना सीखेंगे, देखते हैं वन बाय वन। You can use at a time one module also, and you can use two modules also in your programs. You can also use, अब आपको नेक्स्ट दिया है किस तरह से इंपोर्ट का यूज करना है, और उसके बाद आपको दिया गया है कि अगर आपने वो मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है, अगर आपको उस मॉड्यूल के कोई फंक्शन को यूज करना है, तो उसका सिंटैक्स क्या है, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल जिसको आपने इंपोर्ट करा है। तो ये सिंटैक्स आपके सामने है, बहुत इजी है, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, ठीक है। यू हैव टू यूज द डॉट नोटेशन हियर। वन एग्जांपल इज गिवन हियर। आपने टैम कन्वर्जन को यूज करा, टैम कन्वर्जन डॉट, और उसका फंक्शन कॉल कर लिया, और यहां से आप उसमें पैरामीटर, आपने इसको क्या बोल दिया, पैरामीटर नहीं, सॉरी,
आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट पास करने के बाद और फिर जब आप देखेंगे तो ये आपको उसका आउटपुट दिखाई देगा। ओके, हाँ, आईपी का तो अभी कोई स्टूडेंट नहीं आया ना, सब सीएस के ही हैं। शशांक, आईपी के कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 सर। अच्छा, 2 ही हैं। और टीशा का सीएस है? यस सर। ओके, ठीक है। नाउ next we come on to the next topic। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है किसी मॉड्यूल में से, ठीक है, इफ यू वांट टू इंपोर्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल देन यू हैव टू यूज अ कीवर्ड फ्रॉम, ठीक है। उसका एक एग्जांपल भी दिया है आपको। यू वांट टू यूज अ सिंगल ऑब्जेक्ट फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। मैथ इज अ मॉड्यूल और लाइब्रेरी, ठीक है। इंपोर्ट पाई, पाई इज ऑल्सो लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल। उसमें से आप मैथ फंक्शन या मैथ ऑब्जेक्ट का यूज करना चाहते हैं। एंड द नोटेशन और सिंटेक्स क्या है, किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। प्रिंट मैथ डॉट पाई, दिस इज अ सिंटेक्स टू इंक्लूड the modules and their objects. Multiple, if you want to import multiple objects in your programming, then you can use this syntax. ठीक है, ये सिंटेक्स आपके सामने क्लियर है। So this is the use of library or modules in our programming language. Now we come on to the next topic. The next topic is what is data structure। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है एंड हाउ टू यूज डेटा स्ट्रक्चर इन आवर प्रोग्रामिंग। आपको ये टॉपिक आईपी का है, लेकिन आप इसकी 2-3 लाइन समझ लीजिए बस, है ना। आप हो सकता है कि आपको कुछ अगर इससे रिलेटेड कुछ आ जाए। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर ओनली, ये जो कंसेप्ट आपके सामने है, ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर देखिए क्या हुआ कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने तरह से यूजर्स को कुछ ना कुछ नया बताने के लिए कोशिश या कुछ ना कुछ इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोग्रामिंग इजी है, हमारा प्रोग्रामिंग में इस तरह से होता है, ठीक है। तो पहले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, उन्होंने कुछ बताया, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, उन्होंने कुछ बताया। तो अब मेन पर्पस क्या था कि जो भी डाटा आ रहा है, आपका डेटा का मतलब है कि जितना भी डेटा कलेक्ट होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो डेटा किस तरह से स्टोर होता है और किस तरह से उस डेटा को आप कितनी जल्दी रिट्राइव कर सकते हो। आप जितनी जल्दी अपने डेटा को रिट्राइव कर सकते हो, ठीक है, वो सामने वाले यूजर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो अलग अलग तरह की देयर आर वेज इन विच वी कैन स्टोर द डेटा, ठीक है। तो डेटा स्टोर करने के लिए जो भी मेथड्स हैं, नाउ दे आर नोन एज द डेटा स्ट्रक्चर। तो हर प्रोग्रामिंग का कुछ ना कुछ डेटा स्ट्रक्चर होता है कि वो किस तरह से अपने डेटा को मेमोरी में जाके स्टोर करता है।
है ना। एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने दिया है कि अरे इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा स्टोर होता है। तो इसमें किस सिंपल वे में देखिए आप, जीरो इसमें इंडेक्सिंग होती है और इंडेक्सिंग के थ्रू कुछ डेटा इसमें जाके स्टोर होता है। ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये डेटा है, ठीक है, और ये मेमोरी लोकेशन जो है उसका एड्रेस है। ये इंडेक्सिंग हो गई। इंडेक्सिंग के थ्रू बहुत इजी हो जाता है ना। अब अरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, हैशिंग है, हिप है, बाइनरी ट्री है, ग्राफ है, मैट्रिक्स है। ऑल दीज आर क्या है? ऑल दीज आर टेक्निक्स टू स्टोर, डेटा। हाँ, these are the techniques to store the data in any programming language। अलग अलग टेक्निक्स हैं, ये सब टेक्निक्स दी गई हैं आपको जिसके थ्रू आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और फिर हर एक के अपने अपने पॉजिटिव हैं और हर एक के अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। किसी में कुछ बेनिफिट मिलता है, किसी में कुछ बेनिफिट मिलता है। चलिए अब ये सिंपल एक आपको बस पता होना चाहिए था कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू द वंस अगेन लैग्बी रूल। अब लैग्बी रूल क्या होता है वो देख लेते हैं। आपने कोई एक वेरिएबल डिफाइन करा है, ठीक है, और जब आप वो वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो इमीडिएटली जो इंटरप्रेटर है वो उसको फाइंड करता है कि उसकी वैल्यू कहां पर है। अब आपके सामने एक एरर आ रहा है, वो बोल रहा है कि बी इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे उसको ऐसा क्यों बोल रहा है बी इज नॉट डिफाइंड? व्हाई इट इज नॉट टेलिंग दैट ए इज नॉट डिफाइंड? क्योंकि सर हम असाइन बी की वैल्यू कर रहे हैं सर ए के अंदर। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है, जो वेरिएबल कहाँ है? ए, वेरिएबल ए, वो जो हमारा इंटरप्रेटर है वो ए की वैल्यू को ढूंढ रहा है, ठीक है। अब वो ए की वैल्यू को वो सबसे पहले कहाँ ढूंढता है? उसको बोलते हैं लोकल स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब है किसी फंक्शन के अंदर। अभी कोई फंक्शन नहीं है ना, तो पहली प्रायोरिटी वो देगा लोकल फंक्शन के अंदर। तो अगर लोकल फंक्शन नहीं है तो फिर वो क्या करता है, फंक्शन के बाहर उस वेरिएबल की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करता है, जिसको हम बोलते हैं इनक्लोजिंग, है ना। जैसे ही फंक्शन के बाहर जाके इंटरप्रेटर उस वेरिएबल को सर्च करेगा तो इनक्लोजिंग हो गया। लेकिन इनक्लोजिंग के बाहर भी नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करता है, लैग बी, ग्लोबल, एल फॉर लोकल, ई फॉर इनक्लोजिंग और जी फॉर क्या, हाँ, जी फॉर ग्लोबल। अब वो ग्लोबल पूरे प्रोग्राम में देखेगा, ये ए को वो कहाँ ढूंढेगा? अपने पूरे प्रोग्राम में ढूंढेगा ए को, कि ए की वैल्यू कहीं मिल जाए। पूरे प्रोग्राम में नहीं मिल रहा है, अब वो कहाँ जाएगा? लास्ट वन इज, अब वो कहाँ जाएगा? लाइब्रेरीज में। जो उसकी लाइब्रेरीज बनी हुई है, पाइथन की जो लाइब्रेरीज बनी है उनमें जा जाके ढूंढेगा इस वेरिएबल को, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन, है ना। तो लोकल, इनक्लोजिंग, ग्लोबल और बिल्ट इन। अब बिल्ट इन में भी उसको जब इस वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिली तब जाके वो आपको ये एरर दे देता है इस तरह से कि बी इज नॉट डिफाइंड और ए इज नॉट डिफाइंड। दैट इज नोन एज लैग्बी रूल। नाउ आफ्टर दिस here लाइब्रेरी तो आपके सामने है, लाइब्रेरी मैंने ओपन कर रखा है। वंस अगेन वी फोकस ऑन टू द करिकुलम सिलेबस। ये देखिए आपके सामने जो सिलेबस है
रिवीजन ऑफ बेसिक्स ऑफ पाइथन, आई थिंक आप सब उससे अवेयर होंगे। रिवीजन 11th क्लास में आप सबने जो पढ़ा है वो एक चैप्टर है, ठीक है। और उसमें जो, अच्छा आप लोग क्या करिए, आप सब सुमिता अरोरा खरीद लीजिए, है ना, बहुत ज़रूरी है। आई एम ऑल्सो टेकिंग द हेल्प फ्रॉम सुमिता अरोरा, और सुमिता अरोरा में काफ़ी कुछ एक्सरसाइज भी अच्छे से दिए और एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दिया है ना। तो सुमिता अरोरा हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं, कंप्यूटर साइंस हो या आईपी के लिए। तो आप लोग कोशिश कर लीजिए जल्दी से जल्दी सुमिता अरोरा खरीद लीजिए, क्योंकि सुमिता अरोरा आपको हमेशा के लिए काम आएगी। आप चाहे कॉलेज लेवल पे जाएं और फिर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तब भी आपको वो सुमिता अरोरा काम आएगी, क्योंकि उसमें बेसिक प्रोग्रामिंग है ना। आप पूरे अपने रेज्यूम में लिख सकते हैं कि अपनी स्किल्स में आप लिख सकते हैं पाइथन और माई एसक्यूएल, ठीक है। जब आप वो लिखेंगे तो आपको ये इन बुक्स में वो सारा कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, तो वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा। दोनों बुक्स जो रहेंगी 11th और 12th की सुमिता अरोरा। अब देखिए सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो है फंक्शंस। हमने पैरामीटर पासिंग देख लिया है, म्यूटेबल देख लिया है, लिस्ट टपल्स देख लिया, डिक्शनरीज, रिटर्न वैल्यूज देख लिया है ना। अब लाइब्रेरीज में हमें देखना है मैथमेटिकल एंड स्ट्रिंग फंक्शंस। ये लाइब्रेरीज वाला बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा फाइल हैंडलिंग। फंक्शंस यूजिंग लाइब्रेरीज विद मैथमेटिक्स, ठीक है, ओके। तो मैंने जो आज जो आपको टॉपिक लिया है वो एक बहुत स्मॉल टॉपिक है लाइब्रेरीज का, एंड वी विल सी दिस, ये फंक्शंस यूजिंग लाइब्रेरीज, ये नहीं देखा अभी, ये और देखते हैं। नाउ सी, अब जो हम लाइब्रेरी, जो अभी हम मॉड्यूल देख रहे थे और लाइब्रेरी देख रहे थे, उसी के आगे के टॉपिक्स हैं, जिसमें हमें सिर्फ इतना दिया गया है हमारे कोर्स में कि हमको मैथमेटिकल और स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करना है, ठीक है। दे आर रेडीमेड लाइब्रेरीज, सो दे आर रेडीमेड लाइब्रेरीज मीन्स इंपोर्ट मैथ आपने करा, जैसे आपने मैथ करा तो आप मैथ डॉट का यूज करते हुए उसके फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे इसमें, जैसे SQRT, ये फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट आर द फंक्शंस, कुछ फंक्शंस बार बार यूज होंगे, तो ये फंक्शन की लिस्ट आपके सामने है। इसमें से सम ऑफ द फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट विच आर यूज अगेन एंड अगेन। ये मैथ मॉड्यूल है, इसके अंदर ये फंक्शंस हैं। ठीक है, अभी आपने एग्जांपल देखा था कि पाई हम लोग यूज करना चाहते थे, मैथमेटिकल कांस्टेंट है। पाई इज एन सिंपल ऑब्जेक्ट ऑफ मैथ लाइब्रेरी, है ना। मैथ मॉड्यूल का हमको पाई यूज करना था, तो अभी आपने देख लिया था किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। So this is related with math module. Now we come on to the string functions. पाइथन स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग के ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं,
कैसे आपको स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है, स्ट्रिंग्स को सेपरेट करना है, उसमें से लेटर को काउंट करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए लेटर जो है हमारी स्ट्रिंग में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, या हमारी स्ट्रिंग में उसे क्या बोलते हैं, वो जो लेटर्स मतलब एंड से भी सेम हो जाते हैं, स्टार्ट से भी सेम हो जाते हैं, उन लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? किसी को याद आ रहा है? जैसे एंड से भी उसको रीड करो तो वो सेम होता है, स्टार्ट से रीड करो तो भी सेम होते हैं, उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है? तो नियम ही भूल गया। दे आर नोन एज, चलिए देखते हैं, याद आ जाएगा अभी, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे हम उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो वी आर हैविंग सम ऑफ द कॉमन फंक्शंस इन पाइथन: case fold, center, count, encode, ends with, find, format map, index, is al num, is alpha, is decimal, is digit, is identifier, is lower, is numeric. So lots of string functions are here. कुछ strings functions जो है बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि ये is upper है, ठीक है, कैपिटल लेटर में आपको कन्वर्ट करके देगा। ज्वाइन करना है, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है, लोअर स्ट्रिंग्स में चेंज करना है। आप इनके पैरामीटर्स में जो स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे वो फंक्शन परफॉर्म करके देगा। पार्टीशन करना है, रिप्लेस करना है। सो दीज आर द स्ट्रिंग फंक्शंस। स्प्लिट है, ठीक है, ये सब आपने देख लिया स्ट्रिंग फंक्शंस। अगेन वी कम ऑन टू द कैरिकुलम, एंड कैरिकुलम में अब हम लाइब्रेरीज से रिलेटेड और कुछ है क्या लाइब्रेरीज से रिलेटेड? आपको दिख रहा है लाइब्रेरीज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप बोल रहे थे, आप सब बता रहे थे कि कुछ फाइल हैंडलिंग में आपने कुछ सीख लिया इसमें, फाइल हैंडलिंग में। अरे एक बार बता देना, इतने अच्छे से हुआ नहीं, मतलब मैंने तो बता दिया, मैं आया नहीं अच्छा, इतने अच्छे से, एक बार आप बता। ठीक है। तो मैंने ये जो आपको अभी लाइब्रेरी का जो मॉड्यूल दिखाया है, इसमें कुछ एक दो टॉपिक और बचे हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये फाइल हैंडलिंग वाला टॉपिक, ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइल। एंड फाइल हैंडलिंग के बाद फिर हमको ये सब डिस्कस करना है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, ठीक है। देखो, ठीक है, प्रियांशु आपके पास है सुमिता अरोरा? यस सर। शशांक आपके पास है? नो सर। हाँ, तो आप, और आमिर आपके पास कौन सी बुक है कि अभी PDF है? PDF है सर, मेरे पास CBSE की एक सर PDF डाउनलोड करी थी सर, जो उन्होंने पूरे बनाई थी ना बुक, वही वाली है उसकी PDF। तो देखिए, अब हम लोगों को तो आप सबको बोर्ड का एग्जाम देना ही है, और ये जो बुक है वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए भी बेनिफिट है, तो आप लोग कोशिश कर लीजिए कि हाँ, ये मैं एक जो क्वेश्चन से, ये जो अभी हमने लाइब्रेरी मॉड्यूल देखा, वो लाइब्रेरी मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वो बच गए, है ना, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर नहीं आया, वो बच गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले वो आज जो लाइब्रेरी मॉड्यूल देखा उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो मैं ये बोल रहा था आपसे कि बुक आपके सामने रहेगी, थोड़ा आपको अच्छा इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार कंप्यूटर या मोबाइल में उस PDF को देखना पड़ेगा, और PDF में भी इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया रहता है, पूरा एक्सप्लेन करके नहीं दिया रहता है ना। मैंने दोनों बुक देखी है ना, तो आई थिंक आप लोग कोशिश करें कि सुमिता अरोरा ही आप लोग प्रिफर करके, जब भी जैसे आप जब भी आए उसको परचेस कर लें,
तो क्या होगा कि बिकॉज आई एम ऑल्सो रिफर दैट बुक, तो आप भी वही रिफर करेंगे, तो आप वो पैरेलल होता रहेगा और हम सब पैरेलल एक साथ आप लोगों की तैयारी उसके साथ चलती रहेगी बुक के साथ, है ना। और कोई डाउट आपको पूछना है? ठीक है, सायराम टू ऑल। सर हाँ, यस। सर वो हेल्प वाला एक और बता दीजिएगा सर। हाँ, हेल्प में क्या होता है, देखिए इंपोर्ट क्या है, व्हाट इज इंपोर्ट। जैसे आपने क्या करा कि इंपोर्ट के थ्रू आपने कोई मॉड्यूल को अपनी फाइल में लिया, है ना। अब आप चाहते हैं कि उस फाइल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे हेल्प, और ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, उस पूरी फाइल का नेम वापस एज अ पैरामीटर प्रोवाइड कर देंगे। तो वो, और जैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उस फाइल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, आपके पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर है, आप या अपने ऑनलाइन एडिटर है, आप ऑनलाइन एडिटर पे भी कोई करके देख सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम बना है, और एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने के बाद उसको सेव करें फाइल को, और फिर आप उसको नई फाइल में इंपोर्ट करें। ठीक है, इंपोर्ट और उस फाइल का नेम दे दें, और सेकेंड लाइन में लिखें हेल्प, और ब्रैकेट में उस फाइल का नेम एज अ पैरामीटर प्रोवाइड करें, और एग्जीक्यूट करके देखें, तो आपको उस फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैंने आपको अभी डिस्प्ले करके बताया था। आई हैव सम मोर इंफॉर्मेशन। मैंने अभी एक दो टॉपिक उससे रिलेटेड में नहीं लाया, मुझे लगा कि शायद इतने में हो जाएगा। ठीक है, पर ये बहुत शॉर्ट टॉपिक्स थे। चलिए, आपको नेक्स्ट क्लास में मैं और आगे बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, सायराम।